मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के एहसान हमारे ऊपर होते हैं, बहुत सारे लोगों के। और दुनिया के किसी भी कोने में जाए और लोगों को पूछा जाए कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसका है, तो ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं, मेरी माँ का एहसान बड़ा एहसान है। इसलिए थोड़ी सी चोट लगती है तो पहले मुंह से माँ ऐसा ही शब्द निकलता है। संकट के समय या थोड़ी सी चोट भी लगती है, वही शब्द हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि यही बात हमारे दिल में बैठी है कि हमारे ज़िंदगी पर सबसे बड़ा एहसान किसका है, तो मेरी माँ का है। और फिर आगे जाकर पिताजी का, क्योंकि पिताजी भी खाऊ लाया करते थे ना जब छोटे थे, तो पिताजी का भी एहसान थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। और आगे जाकर भाई का, बहन का, और फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त, फिर जिसने नौकरी लगाई, जिसने घर देने के लिए मेहनत किया, या और कितने सारे लोग जिसने कर्जा दिया। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिनके एहसान हमारे ऊपर होते हैं। पर यदि कोई मनुष्य को पूछा जाए तुम्हारी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा एहसान किसका है, और यदि वो बोले कि मेरे ज़िंदगी पर सबसे बड़ा एहसान उस महान परमेश्वर का है, तो वह आत्मा में जिंदा हो गया है, जीवित हो गया है। उसने सच्चाई को जान लिया है, उसकी आत्मा की आंखें खुल गई है, और आत्मा की आंखों के द्वारा वो साफ साफ देख रहा है कि मेरे ज़िंदगी पर सबसे बड़े एहसान मेरे महान परमेश्वर के हैं, जिसने मुझे बनाया, जीवन दिया, धरती पर भेजा, जो मुझे ज़िंदा रखता है, और जिसके पास मुझे एक दिन वापस जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माँ का एहसान या पिताजी के एहसान या दूसरे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो ज़िंदगी भर हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए कुछ न कुछ किया करते हैं, हम पर प्रेम करते हैं, उनके एहसान होते नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनके द्वारा हमारे ऊपर एहसान करता है।